अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इन पेज में कैश मेमो यानी लेटर पैड या बिल बुक बनाना सिखाऊंगा। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। मैं इस तरह की बिल बुक बनाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, A4 साइज सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। सबसे पहले आप अपनी फर्म का नाम लिखेंगे। मैं अपनी फर्म का नाम लिखूंगा फहद प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद दोस्तों एड्रेस लिखेंगे। दोस्तों ये मैंने एड्रेस जो उर्दू में लिखने वाला था वो उर्दू में लिखा है। जहाँ पे मुझे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंग्लिश लिखने के लिए कंट्रोल स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो इंग्लिश लिखने शुरू कर देगा। उसकी निशानी ये है कि यहाँ पे आपकी उर्दू आ रही है, ठीक है। जब आप इंग्लिश कंट्रोल स्पेस का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगी। इसके बाद जो भी लिखेंगे वो इंग्लिश में आएगा। बेशक आप फ़ोन नंबर लिखें या नाम लिखें, जो भी लिखें वो इंग्लिश में आएगा। उसके बाद दोस्तों कैश मेमो में नंबर शुमार की बारी आती है। उसके सामने तारीख आ जाती है, उसके नीचे बिल बनाम आ जाता है। उसके बाद जो टेबल बनने हैं, टेबल के अंदर सबसे पहले तादाद का कॉलम होगा, उसके आगे तफसील का कॉलम होगा, उसके आगे अपना रेट का कॉलम होगा कि पर पीस क्या रेट है, उसके आगे रकम का कॉलम होगा कितने पैसे बने हैं। फिर नीचे दोस्तों टोटल हो जाएगा। उसके बाद दस्तखत आ जाएंगे। दोस्तों ये मवाद होता है बिल बुक बनाने के लिए। चलें दोस्तों मैं अब शुरू करता हूँ इसकी इन पेज में डिज़ाइनिंग। सबसे पहले मैं लूँगा नाम। दोस्तों ये आप इस लाइन में हैं, शुरू में जाने के लिए आप होम का बटन दबाएंगे तो आपको शुरू में ले जाएगा। अगर आपसे सबसे शुरू में जाना कंट्रोल आल्ट होम का बटन दबाएंगे तो वो आपको शुरू में ले जाएगा। कंट्रोल आल्ट एंड का बटन दबाएंगे सबसे एंड में आ जाएंगे। दोस्तों अब इस नाम को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको बड़ा कर लें। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, जितना भी बड़ा करना है आप यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं 72 पॉइंट रखूँगा इसका नाम। इसके बाद दोस्तों बारी आती है एड्रेस की। तो दोस्तों जो एड्रेस होता है वो अमूमन हम पट्टी में लिखते हैं। आप ये अपना इसे क्लिक करेंगे। आप ये फर्स्ट टूल होता है जिसके ऊपर एन का निशान बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ऐसे ड्रा कर लेंगे। ये डाटा आपने यहाँ से कट कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कंट्रोल एक्स से कट होता है, इसमें आपने पेस्ट कर देना। दोस्तों अब इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको सेंटर में कर लेंगे। इसका कलर आप कर देंगे वाइट, यहाँ से ऊपर करेंगे ये वाइट आ गया। और दोस्तों ये तीर का निशान लेंगे, बॉक्स बना हुआ है, इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे। और हम अपने एड्रेस को बोल्ड करने के बाद इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए कंट्रोल F10 का बटन से ये जो लफ्ज़ हैं वो बड़े होंगे। दोस्तों मैं चाह रहा हूँ अब इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैं चेंज कर लूँ। अब इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आप लेफ़्ट क्लिक माउस को घुमाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इधर आप जाएंगे तो आप जो मर्ज़ी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो मुझे ये अपना ये वाला फ़ॉन्ट ठीक लग रहा है तो मैंने ये फ़ॉन्ट लगा दिया। अब दोस्तों ये तीर का निशान लेंगे, इससे हम इसको पट्टी को छोटा कर लेंगे। ये बहुत चौड़ी लग रही है तो हम इसको ऊपर से भी छोटा कर लेंगे, नीचे से छोटा कर लेंगे। और दोस्तों हम एरो से इसको ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा। चलें दोस्तों अब बारी आती है नीचे वाले हिस्से की। तो इसको अब दोस्तों कोशिश करें इन सब का पॉइंट 1 हो। सिलेक्ट करने के बाद इधर से हम इसको 18 पॉइंट लगा देते हैं। और दोस्तों अब ये नंबर शुमार के आगे छोटे छोटे डॉट लगाने के लिए आप सिंबल में जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डॉट लग जाएंगे। सिंबल में जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डॉट लग जाएंगे। ये Alt 9 से भी आते हैं। Alt दबा के 9 का बटन दबाएंगे तो ये निशान आ जाते हैं। दोस्तों अब इधर टैब का बटन दबाएंगे तो ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा। इसी तरह इसको भी Alt 9 से डॉट लगा लेते हैं। इधर से थोड़ी सी स्पेस देंगे तो ये बैलेंस में आ जाएगा। दोस्तों ये भी देखें, शुरू से भी बैलेंस में है, एंड से भी बैलेंस में है। अब दोस्तों बारी आती है टेबल की। टेबल के लिए दोस्तों इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। ये हमारी रो एक ही काफ़ी है। और हमारे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4 4 हमारे कॉलम बनेंगे। रो 1 बनेगी, कॉलम हमारे 4 बनेंगे। और ओके का बटन दबा देना आपने। दोस्तों तादाद को काफ़ी कट करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। तफसील को कट करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। रेट को कट करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ लिख भी सकते हैं। दोस्तों अब ये आप चाहते हैं कि इसी तरह के कॉलम आगे नेक्स्ट को, टैब का बटन दबाएंगे आखिरी कॉलम में जाके
ये कॉलम 1 2 3 4 कॉलम में जाके टैब का बटन दबाएंगे, नेक्स्ट कॉलम खुद ब खुद बन जाएगा, एक रो खुद ब खुद बन जाएगी। दोस्तों ये रेट तकरीबन छोटा ही कॉलम होता है, तफसील का कॉलम जो होता है वो बड़ा होता है। दोस्तों अब आप यहाँ पे टैब का बटन दबाएंगे तो ये हमारे आपके जो कॉलम है इंसर्ट होते जाएंगे। F5 का बटन दबाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। जूम कर लेते हैं, F8 करेंगे जूम हो जाएगा। इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डिलीट का बटन दबाया तो ये दस्तखत आ गई। यहाँ पे लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ये इधर से लेफ्ट हो जाता है, इधर से राइट हो जाता है, ये आपकी मर्जी है। सेंटर में करना है, जहाँ पे आपको पसंद हो आप सेटिंग को कर सकते हैं। दोस्तों F5 का बटन दबाएंगे, जूम आउट हो जाएगा। माउस से लेफ्ट क्लिक दबा के ये माउस को घुमाएंगे ना तो ये आपके कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। सारे रो सेलेक्ट होने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे ये स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखा फिल कलर क्या लगाना है, कलर कौन सा लगाना है, बॉर्डर के जो कलर है ना उसमें जाके स्टाइल में जाएंगे, ये लाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपके इस टेबल पर लाइन सी लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये देखें आप, ये एक लाइन नीचे चली गई है। अगर आपने एक रो कम करनी है, किसी भी रो पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ डिलीट का बटन दबा देंगे। सिंपल डिलीट का बटन दबाना है तो एक रो डिलीट हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा कैश मेमो तैयार हो चुका है। दोस्तों ये सिर्फ सारा के सारा मैंने इन पेज में बनाया है। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और मेरी इस वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगी, ऐसे आप देखते जाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको समझ आएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।